हेलो दोस्तों, चलिए फिर आज आपको एक और नई कहानी सुनाते हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक काम करना है। जो भी लोग पहली बार चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगे तो लाइक करके जाना। तो चलिए फिर कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम माया है। मैं 12वीं पास हूँ और अपने माँ बाप की इकलौती औलाद हूँ। मेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं हैं और इस बात का मुझे ज़रा भी दुख नहीं है। आज मैं एक बेटी होकर अपने बाप के लिए ये सब कह रही हूँ, क्योंकि शायद वह बाप कहलाने के लायक ही नहीं थे। हम यूपी के एक कस्बे में रहा करते थे। मेरे घर में हम 3 लोगों के सिवा कोई नहीं था। मैं, मेरे पापा और मेरी मम्मी। मैं उनकी इकलौती औलाद थी। माँ मुझे बहुत प्यार किया करती थी। जब से मैंने होश संभाला, बस माँ के प्यार को ज़्यादा देखा। पापा बड़े ही गुस्से वाले थे, बहुत कम बात किया करते थे। मेरे पापा एक प्रॉपर्टी डीलर का काम करते थे। जब मैं 10th में हुई तो मम्मी ने भी एक प्राइवेट जॉब शुरू कर दी। वह एक आंगनवाड़ी में काम करने लगी। अब पूरा दिन मम्मी भी बाहर रहती थी और पापा भी। ज़्यादातर घर में मैं अकेली हुआ करती थी। स्कूल से आना, घर के काम करना, बस इसी में अपना टाइम पास किया करती थी। मम्मी शाम को 5 बजे घर आया करती थी और पापा रात को आया करते थे। उस टाइम तक मैं घर का सारा काम निपटा कर खाना वाना तैयार रखती थी। घर में सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। पापा थोड़े सख्त थे, लेकिन उसका मुझे गम नहीं था, क्योंकि सभी के पापा कुछ सख्त होते भी हैं। तब तक सब ठीक था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह इस कदर सख्त हो जाएंगे या इस कदर मेरी ज़िंदगी से खेलेंगे कि मैं पूरी तरह बर्बाद हो जाऊंगी। समय बीतता गया और अब मैं 12th क्लास में थी। मैं अब उम्र के उस पड़ाव पर थी जहाँ मन इधर उधर भटकने लगता है। अपने आप को तैयार करने का मन करता है, सजने संवरने का दिल करता है। मैं दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। मेरी हाइट, मेरे बाल, मेरा चेहरा बहुत ही खूबसूरत था। स्कूल में सब मेरी बहुत तारीफ़ किया करते थे। मेरी माँ भी बहुत सुंदर थी। शायद इसीलिए मैं अपनी माँ पर गई थी। स्कूल हमारे घर से सिर्फ 1 किलोमीटर दूरी पर था, तो मैं अपने आप ही आना जाना कर लिया करती थी। मम्मी सुबह खाना बनाकर अपने काम पर निकल जाया करती थी और मैं भी स्कूल जाया करती थी। पापा भी दोपहर में अपने काम पर निकल जाया करते थे। दोपहर के बाद घर में मैं अकेली हुआ करती थी। शाम को 5 बजे तक घर में मेरे अलावा कोई नहीं होता था। इसलिए घर में अगर छोटा मोटा कोई भी सामान ख़त्म होता, तो जैसे कि खाने पीने का कोई भी सामान ख़त्म होता, तो मैं अपने पास वाली दुकान से ले आती थी। हमारे घर के पास ही एक छोटी सी दुकान थी, जिस पर किराने का सारा सामान मिला करता था। घर में दूध ख़त्म हो गया है या घर में चीनी ख़त्म हो गई है, तो मैं तुरंत दुकान से लेकर आ जाती थी। दुकान पर जो लड़का रहता था, वह देखने में बहुत हैंडसम था और थोड़ा बातूनी था। जब मैं दुकान पर जाती तो मुझसे बातें करता। सब कुछ बहुत नॉर्मल सा था। मेरे घर में कोई नहीं होता था, इसलिए मैं भी थोड़ी देर बहुत देर वहाँ रुक कर बातें कर लेती थी। बहुत नॉर्मल बातें हुआ करती थी और इस तरह समय बीतता गया। जहाँ मैं पहले उसके पास 10 मिनट तक खड़ी होती थी, अब वही टाइम बढ़कर आधा घंटा हो गया था। आधे घंटे तक मैं और वह आपस में बात कर लिया करते थे। अभी तक भी ऐसी कोई बात नहीं थी। बातें सिर्फ नॉर्मल थी। वह मुझसे मेरे स्कूल के बारे में पूछा करता था या फिर फैमिली के बारे में, कि फैमिली में सब कैसे हैं, ठीक हैं। मम्मी भी उसको जानती थी और पापा भी। लेकिन धीरे धीरे मुझे उसकी बातें अच्छी लगने लगी, उसे भी मेरी बातें अच्छी लगने लगी। शायद हम दोनों एक दूसरे को मन ही मन पसंद करने लगे थे। लेकिन ना तो मैं ही शर्म के मारे कुछ कह पा रही थी और ना ही शायद वह मुझसे कुछ कह पा रहा था। लेकिन आंखों ही आंखों से पता चल रहा था कि हम दोनों के दिल में कुछ ज़रूर था एक दूसरे के लिए। अब मैं दुकान पर जाती तो थोड़ा सा तैयार होकर जाती, क्योंकि जब वह मुझे देखता था तो मुझे अच्छा लगता था। मुझे लगता था कि मैं कितनी सुंदर हूँ। जिस कॉलोनी में हम रहा करते थे, वह एक नई बसी हुई कॉलोनी थी, तो उसमें घर नाम मात्र ही थे। ज़्यादातर प्लॉट खाली थे। एक दूसरे का घर सबसे बहुत दूर दूर था। इसी वजह से कोई किसी से मतलब कम रखता था, तो मैं भी सारा दिन बस घर में रहती थी। शाम को मम्मी और पापा आते, तभी हमारे घर में कुछ चहल पहल हुआ करती थी। इसी वजह से जितना भी मुझे टाइम मिलता था, उस टाइम में मैं उस लड़के से बात कर लिया करती थी। मुझे वह जब भी प्यार से देखता, मैं शर्मा के अपनी झुका लिया करती थी। लेकिन ना ही उसने मुझसे कभी हिम्मत की कि वह मुझे बोल दे कि उसे मुझसे प्यार है, और ना ही मेरी कभी हिम्मत हुई कि मैं उसे कह दूं कि मुझे उससे प्यार है। लेकिन मुझे नहीं पता था उसका और मेरा यह प्यार मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद करने वाला है। अब मैंने 12वीं पास कर ली थी, तो मम्मी ने कहा कि आगे बढ़कर क्या करना है, तुम्हारी शादी कर देंगे, अब तुम घर पर बैठो। और पापा ने भी यही बोला। मुझे पढ़ाई में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं था, क्योंकि हमारे टाइम में ऐसा ही हुआ करता था कि लड़की ने 12वीं पास करी और उसकी शादी कर दी जाती थी। तो मैंने भी आगे की पढ़ाई के लिए मम्मी पापा को ज़्यादा नहीं बोला और घर पर रहने लगी। इससे मम्मी को थोड़ा और आराम मिलने लगा। अब मैं घर का सारा लगभग काम कर लिया करती थी।
अब मैं सुबह से शाम तक घर में अकेली हुआ करती थी। एक दिन दोपहर के 2 बज रहे थे। गर्मियों के दिन थे। आसमान से आग बरस रही थी, इसलिए पूरे इलाके में कोई नहीं दिख रहा था। सब अपने घरों में थे। वैसे भी यहाँ कोई नहीं दिखता था, लेकिन आज गर्मी की वजह से एक चिड़िया भी नहीं दिख रही थी। तभी अचानक हमारे गेट को किसी ने खटखटाया। मैं हैरान थी, क्योंकि हमारे घर पर कोई नहीं आता जाता था और दोपहर में मम्मी पापा कभी नहीं आते थे। मैं दरवाज़ा खोलने गई तो देखा सामने विशाल खड़ा था। विशाल उस दुकानदार का नाम था। मैं उसे देखकर एकदम से चौंक गई। मैंने कहा, तुम घर पर क्या करने आए हो? तो वह तुरंत अंदर आ गया और उसने गेट बंद कर लिया। कहने लगा कि आज तक जो बात मैं तुमसे नहीं कह पाया हूँ, आज मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मुझे उसका हाथ पकड़ना बुरा नहीं लगा, बल्कि मुझे अजीब सा अनुभव हुआ। मुझे अच्छा लग रहा था। किसी तरह मैंने अपना हाथ छुड़ाया। विशाल मुझसे कहने लगा कि मैं तुमसे बहुत दिन से बात करने की सोच रहा था, कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मुझे उसकी बात सुनकर मन में गुदगुदी होने लगी थी। मैं थोड़ा सा शर्माई और अपनी आंखें झुका ली। आंखों को बंद करके मैंने भी उससे कहने लगी कि मुझे भी तुमसे प्यार है। उसने मुझे गले से लगा लिया और 5 मिनट तक हम ऐसे ही एक दूसरे के गले लगे रहे। हम दोनों को सच्चा प्यार हो गया था। 5 मिनट बाद जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को विशाल से अलग किया। विशाल ने कहा कि मैं जा रहा हूँ, बस मैं अपने दिल की बात तुमसे कहने आया था। और इतना कहकर वह चला गया। उस दिन पूरी रात मुझे नींद नहीं आई थी। अब तो दुकान पर जाना मेरा और ज़्यादा हो गया था। अब मैं डेली उससे खुलकर बात किया करती थी। हम दुकान पर प्यार मोहब्बत की बातें करने लगे। अब जो बातें नॉर्मल थी, अब वह नॉर्मल नहीं रही थी। एक दिन दोपहर को विशाल फिर से मेरे घर आया। मैंने उसे मना किया कि तुम इस तरह से घर ना आया करो। मम्मी पापा को पता चल गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, या फिर आसपास में किसी को मालूम हो गया तो पापा को बता देंगे। लेकिन विशाल जानता था कि हमारे मोहल्ले में यहाँ किसी को किसी की परवाह नहीं थी। मैंने जैसे तैसे करके उसको वापस जाने को कहा और वह चला गया, क्योंकि मैं बहुत घबरा रही थी। एक दिन फिर से दोपहर को विशाल मेरे घर आया और कहने लगा कि माया, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और मैं बहुत जल्द ही तुमसे शादी भी कर लूँगा। मैं तुम्हारे माँ बाप से तुम्हारा हाथ मांग लूँगा और अपने घर जल्दी ही बात करूँगा। लेकिन तुम्हारी सुंदरता देखकर मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। मेरा मन करता है मैं तुम्हें सीने से लगा लूँ। उसकी बात सुनकर मैं मन ही मन घबरा रही थी, पर मुझे अच्छा लग रहा था और न जाने कब उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। प्यार भरी बातें करते करते हम एक दूसरे के हो गए। हमें पता ही नहीं चला और हमने वह संबंध बनाया जो दुनिया की नज़र में शायद गलत है, लेकिन हमारी नज़र में नहीं, क्योंकि हम एक दूसरे से प्यार करते थे और हमारी उम्र भी कुछ ऐसी थी। अब 1 हफ्ते में एक बार विशाल मेरे घर आ जाया करता था और इस तरह यह होने लगा था। और इसी तरह विशाल एक दिन मेरे घर आया हुआ था। हम दोनों अंदर कमरे में थे, लेकिन आज विशाल बाहर का गेट बंद करना भूल गया था। गर्मी बहुत थी, पूरी गली सुनसान थी। हम दोनों प्यार मोहब्बत की बातों में मगन थे। तभी अचानक दोपहर में मेरे पापा घर आ गए। बाहर का दरवाज़ा खुला था तो तुरंत अंदर आ गए। उन्होंने बहुत ज़्यादा शराब पी हुई थी। जब वह अंदर वाले कमरे में आए तो उन्होंने हम दोनों को उस हालत में देख लिया जिसमें नहीं देखना चाहिए था। वो एकदम से आग बबूला हो गए। उन्होंने विशाल को बहुत सुनाया, बहुत गालियाँ दी। किसी तरह बचते बचाते विशाल घर से बाहर निकल गया। मेरे शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। मैं अपने आप को समेट कर बैठी रही। मुझे बहुत डर लग रहा था, बहुत घबराहट हो रही थी। ना जाने पापा अब क्या करेंगे, लेकिन जैसा मैं सोच रही थी उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। ना ही उन्होंने मुझे गुस्सा किया और ना ही उन्होंने मुझे मारा। उनकी आंखों में तो एक अलग तरह के भाव थे, लेकिन मैं इतनी घबराई हुई थी कि उनके भाव को समझ ही नहीं पा रही थी। मुझे तो डर लग रहा था कि पापा मुझे बहुत मारने वाले हैं। लेकिन थोड़ी देर में पापा को न जाने क्या हुआ, वो मेरे पास आए और मुझे कुछ अजीब तरह से छूने लगे, अजीब तरह से देखने लगे। मैंने घबराते हुए पापा से कहा, पापा आप ये क्या कर रहे हैं? मैंने पापा से माफ़ी मांगी और कहा, पापा आज के बाद ऐसा नहीं होगा। लेकिन उनका ध्यान उन बातों पर था ही नहीं। उन्होंने पहले मुझे 2 चांटे लगाए और मुझे चुप रहने के लिए कहा और मुझे दोनों हाथों से पकड़कर बेड पर गिरा दिया। और मेरी लाख कोशिशों के बाद भी उन्होंने मुझसे गलत काम किया। मैं रोती रही, लेकिन मेरी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। पापा ने मुझे धमकी दी कि अगर तुमने ये बात किसी को बताई या अपनी मम्मी को बताई तो मैं तुम्हारी सारी बातें सब जगह बता दूंगा, तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूंगा। मैं बहुत डर गई थी, रोई जा रही थी। मुझे अपने पापा से नफ़रत हो रही थी और अब तो यह रोज़ होने लगा। पापा दोपहर को घर में आते, मैं डर के मारे, घबराहट के मारे चुप रहती। एक दिन पापा दोपहर को सोए हुए थे। घर में दूध ख़त्म हो चुका था और मम्मी को आते ही चाय पीनी होती थी।
मैं दूध लेने के लिए बाहर निकल गई। अब मैं डरी सहमी रहने लगी थी। मैं बहुत घबराते हुए बाहर जा रही थी। मैंने दुकान पर आना जाना बंद कर रखा था। पूरा 1 हफ्ता हो गया था मैं बाहर नहीं निकली थी। कोई भी सामान लाना होता तो पापा ही लेकर आ जाते थे, लेकिन शायद आज मैं विशाल से मिलना चाहती थी। मैं विशाल की दुकान पर गई। मेरा आमना सामना विशाल से हुआ। विशाल मुझे देखकर चौंक गया और घबराहट से पूछने लगा कि उस दिन पापा ने तुमसे क्या कहा, क्या हुआ। विशाल जानना चाहता था कि हमारे घर में कोई हंगामा क्यों नहीं हुआ, कोई बात क्यों नहीं हुई, या मुझसे कोई पूछने क्यों नहीं आया। मैं विशाल की बातों को सुनकर बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और उसके गले से लग गई। मैंने सारी बातें विशाल को बता दी। विशाल मेरी बातें सुनकर हैरान था। कहने लगा, तुम्हारे साथ इतना गलत हुआ और तुमने अपनी मम्मी को क्यों नहीं बताया, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। उसने कहा, तुम सारी बातें अपनी मम्मी को बता दो। मैंने हिम्मत करी और सोचा माँ को सारी बात बता दूँ, लेकिन मैं इतना घबराई हुई थी, अपने पापा से इतना डरती थी कि मैंने माँ को कुछ नहीं बताया। मेरे साथ सब होता रहा और मैं चुप रही। एक दिन विशाल छुपते छुपाते आया और कहने लगा, माया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम अपनी मम्मी को बता दो, तुम ये सब क्यों झेल रही हो। और जल्दी से बाहर चला गया। वह मेरे लिए परेशान था, मुझे सच्चा प्यार करता था। हम दोनों ने जो किया वह प्यार मोहब्बत में किया था, लेकिन मेरे पापा ने जो किया वह हवस में किया था। और फिर एक दिन मैंने हिम्मत करके अपनी मम्मी को सारी बात बता दी। मम्मी मेरी बात सुनकर हैरान थी। वह सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे पापा ऐसा कर सकते हैं। शाम को जब पापा घर में आए तो उन्होंने बहुत पी हुई थी। मम्मी उनको अजीब सी नज़र से देखने लगी। पापा कहने लगे, आज तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो, क्या हुआ। माँ ने सारी बात उन्हें बताई तो मम्मी के सामने रोने लगे और कहने लगे, मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने होश में नहीं था, मैं नशे में था, मुझसे गलती हो गई। लेकिन माँ को बहुत गुस्सा आया हुआ था। माँ मुझे लेकर घर छोड़कर जाने लगी। माँ किसी को क्या बताती। माँ बदनामी से भी डर रही थी। माँ मेरे और विशाल के रिश्ते की बदनामी को तो झेल सकती थी, लेकिन यह बदनामी कैसे झेलती कि एक बाप अपनी ही बेटी के साथ इस तरह की हरकत करता है। मेरे पापा मेरी माँ के पैरों में पड़ गए कि मुझे माफ़ कर दो, मेरी बहुत इज्जत है बाहर, मैं बदनाम हो जाऊँगा, तुम घर छोड़कर मत जाओ, आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होगा। माँ को अपने पति पर तरस आ गया, लेकिन मुझे अपने पापा से घिन हो रही थी। मैंने उन्हें माफ़ नहीं किया, लेकिन माँ ने माफ़ कर दिया और कहा, आज के बाद कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। अब मैंने अपने पापा से बात करना बंद कर दिया था, लेकिन अभी 1 महीना ही गुजरा था, पापा अपनी औकात पर फिर से आ गए। एक दिन फिर से दोपहर में उन्होंने मेरे साथ वही हरकत करने की कोशिश की। माँ शाम को आई तो मैंने माँ को सारी बात बता दी। आज मैं और माँ बहुत गुस्से में थे। हम और सहन नहीं कर सकते थे, लेकिन हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। हम बाहर भी नहीं बता सकते थे और ना ही कहीं जा सकते थे। हम उनकी कंप्लेंट करते तो उसमें भी हमारी ही बदनामी थी। उस रात माँ और मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई। पापा ने फिर से माफ़ी मांगी और सो गए। अगले दिन माँ मुझे विशाल के पास ले गई। विशाल से बात की तो विशाल ने माँ से माफ़ी मांगी और कहा कि मेरी गलती थी, लेकिन माँ बात को समझती थी कि हम तो हम उम्र थे, प्यार हो गया था तो ये सब हो गया, लेकिन एक बाप ने तो उससे भी ज़्यादा गलत हरकत की थी। विशाल माँ को किसी तरह गलत नहीं लगा और विशाल से बातचीत करके हम दोनों माँ बेटी घर आ गए। पूरी रात बेचैनी से गुजरी। सुबह जब हम सोकर उठे तो पापा घर पर नहीं थे। पूरी गली में हंगामा हो रहा था। लोग चिल्लाकर कह रहे थे कि सामने कूड़े वाली गली में एक लाश मिली है। हम दोनों तुरंत वहां गए। वह पापा थे। हम ज़ोर ज़ोर से रो रहे थे, दहाड़े मार मार कर। पुलिस वालों ने हम दोनों माँ बेटी से पूछा कि तुम्हारी किसी से दुश्मनी थी क्या। तो माँ ने पुलिस वालों को कहा कि मेरे पति प्रॉपर्टी डीलर का काम करते थे, इस वजह से बहुत दुश्मन भी थे। मुझे नहीं पता, मैं किसी को नहीं जानती हूँ, लेकिन हो सकता है उन्होंने उनको मारा हो। पुलिस ने आस पड़ोस में भी बात की। पुलिस वालों को पता चला कि 2-3 दिन से हमारे घर में बहुत झगड़ा हो रहा था। पुलिस वाले हमारे घर फिर से आ गए। पापा की बॉडी हॉस्पिटल में ही थी। पुलिस हमसे पूछने लगी कि तुम्हारा क्या झगड़ा चल रहा था, लेकिन हमने पुलिस को कुछ नहीं बताया। कहा ऐसी कोई बात नहीं है। पुलिस ने हम पर शक जताते हुए मेरी माँ का मोबाइल ले लिया। माँ से कहा कि हमें इंक्वायरी करनी है। जब पुलिस ने माँ के मोबाइल की छानबीन कराई तो उसमें एक नंबर बहुत अजीब था और वह विशाल का था। उस रात मैंने और माँ ने विशाल से कई बार बात की। इसी के चलते पुलिस वालों ने विशाल को पकड़ लिया और विशाल से कड़ाई से पूछताछ की। मैं भी वहीं पर थी। विशाल को मार खाता देख मैंने सारा सच बोल दिया। मैंने पुलिस वालों को सारी सच्चाई बताई, विशाल और मेरे रिश्ते के बारे में, और मेरे पापा ने जो किया वह सब मैंने बता दिया और कहा कि हम सहन नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने विशाल के साथ मिलकर पापा को मौत के घाट उतार दिया।
रात को हम ही पापा को घर में मारकर वहाँ फेंक कर आए थे। पुलिस वाले भी हमारी कहानी सुनकर हैरान थे। उन्हें बहुत दुख हो रहा था कि हमारे साथ बहुत गलत हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं हम भी कानून की नज़र में मुजरिम थे। लेकिन हमारा जुर्म हमारे पापा से ज़्यादा नहीं था। पुलिस वालों ने भी हमारे साथ बहुत सहानुभूति दिखाई और कहा, ठीक है, तुम्हारे साथ गलत हुआ है, तुम पुलिस में कंप्लेंट कर देते। लेकिन माँ ने कहा, मुझसे कुछ नहीं होने वाला था। वह फिर से छुटकर वही हरकत करता और मैं ये नहीं चाहती थी। मेरी नज़रों में मैंने जो किया वो ठीक किया है। आप मुझे जो चाहें सज़ा दे सकते हैं। पुलिस वालों ने मुझे, मेरी माँ और विशाल को गिरफ्तार कर लिया और हमें जेल में डाल दिया। ठीक है, कानून की नज़र में हम मुजरिम थे तो हमें सज़ा मिली। विशाल मुझसे सच्चा प्यार करता था। उसने कहा, जब भी मैं यहाँ से निकलूँगा तुमसे शादी ज़रूर करूँगा। और हमें कम से कम 10 साल की कैद हो गई थी। हमारी अच्छाई को देखते हुए जल्दी ही छोड़ दिया गया और जेल से बाहर आने के बाद माँ ने मेरी शादी विशाल से कर दी और मैं विशाल के साथ अब बहुत खुश हूँ। हमारे पड़ोस ने भी हमारे साथ बहुत सहानुभूति दिखाई और सभी ने पापा को गलत ठहराया। लेकिन हमने जो रास्ता चुना वह शायद गलत था। लेकिन मन में एक मलाल ज़रूर है कि काश पापा ने ऐसा ना किया होता तो हमने अपने पापा को अपने हाथ से ना मारा होता। तो दोस्तों, आप ही बताइए कि हमने सही किया या गलत। कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा और कहानी अच्छी लगी है तो लाइक भी कर दीजिए और इस कहानी से आपने क्या सीख ली यह भी ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली कहानी में एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। बाय बाय।